फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 7.1 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से सुनिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम से आपकी बात समझ में आएगा। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको खींच लेना है। आपको पता है कि ये जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। तो ये एक्स होगा तो ये क्या होगा? एक्स डैश होगा। इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं वाई और ये हमारा होगा वाई डैश। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब बात समझिएगा, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दर्शा दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इधर दर्शाया जाए तो आपको पता है इधर भी प्लस वैल्यू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इधर दर्शाएंगे नीचे तो इसका वैल्यू माइनस होता है, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। इधर भी आप दर्शाएंगे तो माइनस होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 होगा। इस तरह से एक ग्राफ पर दर्शाने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से मैंने एक रफली आपके लिए बनाया ताकि आपके बात समझ में आए। अब देखिए, पहला जो है ये 2 है, यानी ये जो है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष पे देखा जाएगा 2, तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 2 है, प्लस है तो यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -5 जो है ये वाई पे देखा जाएगा। तो वाई पे देखिए -5 यहाँ है, तो इसके सिधाई से ऐसे आप यहाँ पर आएंगे, ऐसे और इधर से जाएंगे -5 की सिधाई पर, तो आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का निर्देशांक है 2, -5। ठीक है, 2, -5। इसी प्रकार से दूसरे को देखा जाए, -2 है, एक्स अक्ष पे -2 तो यहाँ पर है देखिए, और वाई अक्ष पे 9 देखेंगे, प्लस है तो प्लस यहाँ पर आप 9 और भी बढ़ा सकते हैं, 9 दर्शा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 7 तक दर्शाएगा, जितनी हमको ज़रूरत पड़ेगी उतना हम दर्शा सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए 8 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 9। तो 2 से हम 9 की सिधाई में जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे एक जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, इसका निर्देशांक है -2, 9। ठीक है, ये 2 बिंदुएं हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, जब कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी होगा एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष से दूरी जो कहलाता है, एक्स अक्ष से दूरी वाई का वाई वैल्यू होता है और वाई अक्ष से दूरी एक्स वैल्यू होता है। ये देखो वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो या वाई अक्ष से दूरी अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा? एक्स मिलेगा, और ये एक्स अक्ष है, एक्स से इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। ठीक है, तो जो मान लीजिए कोई भी मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे हल। ठीक है, कोई भी बिंदु होगा जो उसका निर्देशांक होगा, माना वह बिंदु अगर सपोज डेस इसको मान लिया जाए ये है और इसको मान लिया जाए बी है, तो मान लीजिए सी है। क्या है? सी है। और यदि सी है तो उसका निर्देशांक होगा x, 0।
क्या होगा, x कामा 0। यदि इस पे है, x पर है, x पर है, ठीक है, x पर है, तो x पर है तो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो जो आगे नहीं बढ़ रहा है तो y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और x ही होगा, तो x कामा 0 होगा। ठीक है, माना वह बिंदु C x कामा 0 है। ठीक है, तब अब आपको इसमें पता ही चल गया, C ये है और ये आपका कितना है, ये आपका ए का निर्देशांक है, ए का निर्देशांक है -2,9 और बी का निर्देशांक है 2,-5। ठीक है, ये है। अब अगर ये दोनों बिंदुएं क्या हैं, समदूरस्थ है, यहाँ लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। यदि ये समदूरस्थ हैं तो AC की दूरी और BC की दूरी बराबर होगी, तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर BC, यानी जो A से C तक की दूरी निकालेंगे वो दूरी और जो B से C तक की दूरी निकालेंगे वो दूरी, दोनों दूरी बराबर होगा, तभी हम उसको समदूरस्थ कहेंगे। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो AC की मान निकाला जाए तो देखिए AC, तो वही आप लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर यही यहाँ भी लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसी पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा a, ये जो a है देखेंगे a, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं a का जो है निर्देशांक -2,9 है और b का निर्देशांक जो है आपका 2,-5 है और जो c का निर्देशांक वो x,0 है। अब a और c में देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ये x1 होगा, y1 होगा और ये वैल्यू होगा x2 y2। इसी प्रकार से b और c में देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगा x1 y1 होगा और ये वैल्यू x2 y2 होगा। इस आधार पर यहाँ पर रखा जाएगा। तो x2 का वैल्यू रखा जाए, x2 का वैल्यू x है तो यहाँ रख देंगे करड़ी में x माइनस, और x1 का वैल्यू -2 है तो -2 से +2 हो जाएगा, इसका वर्क कर देंगे, और प्लस y2 का वैल्यू 0 है 0 रखेंगे, माइनस y1 का वैल्यू 9 है 9 रख देंगे, इसका वर्क कर देंगे। बराबर इधर देखिएगा x2 का वैल्यू फिर वही है x माइनस x1 का वैल्यू 2 है 2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा प्लस y2 का वैल्यू 0 है 0 रख देंगे और y1 का वैल्यू -5 है तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, अगर ऐसे इस तरह से बढ़ना है, दोनों तरफ करड़ी लगा हो तो दोनों तरफ का करड़ी समाप्त हो जाएगा, नहीं हट जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 2 का वर्ग और प्लस यहाँ देखिए -9 का वर्ग हो जाएगा, इधर देखिए x - 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस इधर 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इधर देखेंगे इस साइड में, यहाँ पर समझिए इसको, प्लस b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो बन जाएगा a² मतलब x² प्लस b² मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस 2ab तो 2 दूना हो जाएगा 4x। ठीक है, और प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81, 9 9 81। ठीक है, बराबर लगा है बराबर, इसको a - b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो बन जाएगा a² यानी x² प्लस b² मतलब 4 हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस 2ab मतलब 4x हो जाएगा और प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, 4x। ठीक है, 4x लिख देंगे और ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा 4x। इधर देखिए ये 25 है, ये प्लस इधर जाएगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा 81। 4x हो जाएगा 8x, इनको सरल किया जाए। ठीक है, तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका -56 बटे हो जाएगा 8, x बराबर आ जाएगा 8 7 56 यानी -7। क्या आ जाएगा, -7, यानी उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, अतः वह बिंदु x का वैल्यू रख देंगे -7 और 0 है यानी -7, 0, अतः वह बिंदु का निर्देशांक -7, 0 होगा।